हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोगों को हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज में आपका वेलकम है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स कुछ भी उन सब के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें एवरीडे हम आपको ग्रामर, वोकेबलरी, क्लोज टेस्ट, जो भी आपको ऐसा लगता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है, हम लोग आपको कराते हैं। प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 42 नंबर हम आपको करा रहे हैं। इसी में जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ग्रामर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस आपको आज की सीरीज में मिलने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सी हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स। आज उसका मैथमेटिक्स में एक टेस्ट है, टुडे मॉर्निंग, आज सुबह में। ठीक है, उसने जो है ना टेस्ट दिया था। ओके, तो यहां पर एक सेंटेंस है, समझिएगा आप। इसमें जो गलती हमने की है वो बड़ी बेसिकली की है, और वो गलती क्या है? वो गलती है, आप देखेंगे कि जो मॉर्निंग वर्ड होता है ना, मॉर्निंग, उसके साथ, या इवनिंग जो वर्ड होता है उसके साथ हम टुडे का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको सेंटेंस समझना है और क्या करना है, टुडे मॉर्निंग कभी मत बोलिए। सही वर्ड जो है वो क्या होता है हमारा, दिस मॉर्निंग, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं दिस इवनिंग, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दोनों आपके करेक्ट एक्सप्रेशन है। समझ रहे हैं बात को? टुडे इवनिंग मॉर्निंग मत बोलिएगा। ओके, बाकी सेंटेंस ठीक है। शी हैड ए टेस्ट इन मैथमेटिक्स, ये भी ठीक है। ऑफ भी सही है, दोनों करेक्ट होते हैं। बाकी सेंटेंस सी आंसर जो है वो आपका करेक्ट है, इसमें जो है ना गलती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है यार। इन अ वेरी हार्श टोन, बड़ी ही सख्त आवाज में उसने क्या किया, ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स, अपने सर्वेंट्स के ऊपर चिल्लाया। ठीक है, एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा, पता है क्या कहा, दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज, कि उन्हें उसकी सर्विसेज की जरूरत नहीं है, आप लोग चले जाओ यहाँ से। वो नौकरों से बड़ा परेशान है। सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो हम एक चीज देखेंगे कि सेंटेंस में देखिए, इन अ वेरी हार्श टोन, पहली चीज समझना, इन अ वेरी हार्श टोन। टोन क्या है? नाउन है। हार्श क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। और ऐसे सीक्वेंस में आर्टिकल ए का यूज सही है। ठीक है, ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। He shouted at his servants, वो अपने सर्वेंट्स पर चिल्लाया। शाउट के साथ एट का यूज ऑलवेज एज ए प्रपोजिशन होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शाउटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सही है। इसका मतलब जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, टेंसेस का ही ये रूल है। ठीक है, एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा। टोल्ड भी कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, टोल्ड के साथ हम कभी भी किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग यहां पर कोई प्रपोजिशन यूज नहीं कर रहे, सेंटेंस सही है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि टोल्ड टू देम। मान लीजिए अगर एग्जामिनर ऐसा कर देता है, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, टोल्ड देम बोला जाएगा, टू मत बोलिए। ओके, यहां तक ठीक है। दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज, अरे भैया पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो ये वाला पार्ट दैट से नया सेंटेंस जोड़ दिया, ही डज नॉट की जगह किसका यूज हो जाएगा? डिड नॉट का यूज हो जाएगा। सेंटेंस पूरा जब पास्ट में चला आ रहा हो तो एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ही प्रेजेंट में लिखेंगे, अदरवाइज आप किस में लिखिए? पास्ट में लिखिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ओके, तो डज नॉट की जगह क्या आ जाएगा? डिड नॉट। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखेंगे जरा, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम। ओके, दे आर स्टैंडिंग, इसका मतलब वो खड़े हुए हैं, ये वाला सेंटेंस सही है। ओके, एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम के गेट पर, एज देर इज नो प्लेस इनसाइड, अंदर जो है वो कोई जगह नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो हमने आपसे कंसेप्ट पूछा, ये बेसिकली जो एरर है वो इसमें नाउन का एरर है। नाउन के एरर में क्या है, जो करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ड्स होते हैं, कई बार हम उनके लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक वर्ड यूज होता है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह। ठीक है, एक वर्ड यूज होता है रूम, रूम का मतलब भी क्या होता है? जगह। लेकिन जब कोई भी जगह, ठीक है, क्लोज हो, ठीक है, या जैसे कि चार दीवारी से घिरी हुई हो, तो फॉर दैट वी नेवर यूज प्लेस, वी ऑलवेज यूज रूम। ठीक है सर, आंसर जो है वो इसका रूम होगा। प्लेस जो होता है वो खुली जगह के लिए होता है। जब भी दो चीजें हो, मान लीजिए जैसे ये दो हैं, इनके बीच की जो जगह है ना, दैट इज कॉल्ड रूम। क्या बोली जाएगी? वो रूम बोली जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? रूम बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए स्पेस ओपन है पूरा, ऐसे ये कोई बाउंड्री नहीं है, दैट इज नोन एज प्लेस। जैसे कोई सिटी है, वो प्लेस के कंटेक्स्ट में जाना जाएगा। रूम है वो क्लोज जगह के लिए। ठीक है, सो यहां पर क्या कह रहा है? इनसाइड, इनसाइड का मतलब क्या है? अंदर, अंदर मतलब किसी कमरे की बात हो रही है, तो यहां पर प्लेस की जगह किसका यूज हो जाएगा? रूम का यूज हो जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे जरा। कंप्यूटर्स हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर एक पहलू में कंप्यूटर जो है वो घुस चुका है। आप देखेंगे ना, आजकल आधार कार्ड से लिंक है कंप्यूटर,
आईडी नंबर, ठीक है, एक फ़ोन पर मैसेज, स्मार्टफोन से हर चीज़ कनेक्ट हो गई है। तो ये सारा कंप्यूटर का ही छोटा रूप आ रहा है। इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है, जो कह सकते हैं एक तरीके की घुसपैठ करना, यानी कि ना चाहते हुए भी आ जाना, इन्फिल्ट्रेटेड, ठीक है, इन्फिल्ट्रेटेड। कंप्यूटर्स हैव, कंप्यूटर प्लूरल है, बिल्कुल सही है। इन्फिल्ट्रेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बिल्कुल सही है। इनटू मतलब बाहर से अंदर एंटर हुआ, ये भी सही है। ऑल एस्पेक्ट्स, ये भी सही है। टू लाइफ, जीवन के हर एस्पेक्ट में आ चुका है। का के की, जीवन के, का के की, का के की के लिए टू का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। सी आंसर इज करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल यही रहेगा। सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ने के बाद सेंस निकालो, सेंस निकालने के बाद ये अंदाजा लगाओ कि हाँ ये चीज जो है वो सही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लैमिंग ऑफ द डोर्स, जो दरवाजे के स्लैम, स्लैम का मतलब होता है धड़ाम की आवाज से बंद होना, ठीक है। तो द स्लैमिंग ऑफ द डोर्स, दरवाजे की जो धड़ाम की आवाज थी, हैड अराउज्ड मदर, उसने माँ को जो बहुत ही ज्यादा एक्साइट कर दिया, भड़का दिया। ओके, शी पिप्ड आउट फ्रॉम हर रूम, और उसने अपने कमरे से बाहर झांक के देखा, ठीक है। प्रपोजिशन का एरर है, बहुत सिंपल एरर है। ओके, क्या है, द स्लैमिंग ऑफ द डोर, दरवाजे की धड़ाम की आवाज ने देखी। ऑफ का मतलब का के की, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हैड अराउज्ड मदर, उसने माँ को जो एक्साइट कर दिया, ये भी सही है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पिप्ड आउट फ्रॉम हर रूम, जैसे बोलते हैं ना कमरे से बाहर चले जाओ, तो बोलते हैं गेट आउट ऑफ द रूम, सही है, कमरे के बाहर चले जाओ। ऐसे ही पीप आउट का मतलब होता है झांकना, तो पीप आउट ऑफ द रूम, न कि फ्रॉम द रूम, ठीक है। तो यहां पर फ्रॉम की जगह किसका यूज हो जाएगा, ऑफ का यूज हो जाएगा। सी आंसर इज करेक्ट। कंसेप्ट क्लियर है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा सेंटेंस है। द विक्ट्री ऑफ द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस, एथेंस के ऊपर जो ग्रीक डेमोक्रेसी थी उसकी जो विक्ट्री थी ओवर द पर्शियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर के ऊपर जो ऊपर उन्होंने हासिल की थी इन 49 बीसी, 1490 बीसी, सॉरी 490 बीसी में, इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट इन हिस्ट्री, वो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जो है वो घटना है। ओके, सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। द विक्ट्री ऑफ, पहली बात का के लिए ऑफ का यूज हो गया। द स्मॉल ग्रीक डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है, ऑफ एथेंस, एथेंस का जो ग्रीक था उसने पर्शिया के ऊपर, पर्शियन एम्पायर के ऊपर विक्ट्री हासिल की, ये सेंटेंस ठीक है। ओके, 490 बीसी, ये सही है। इज वन ऑफ द मोस्ट, वो अब भी बड़ी फेमस इवेंट मानी जाती है इतिहास में, ठीक है। आप देखेंगे सेंटेंस में जो है ना वो किसका यूज हुआ है, वन ऑफ का यूज हुआ है। वन ऑफ, आप देखो यार, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये देखिए हो रहा है। इन सबके बाद जो नाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। मोस्ट फेमस, ठीक है, मोस्ट फेमस क्या है, एडजेक्टिव है। इवेंट क्या है, नाउन है। प्लूरल यूज होना चाहिए, सिंगुलर यूज हो रहा है, किसका यूज हो जाएगा, इवेंट्स इन हिस्ट्री, ठीक है। मॉक टेस्ट में किसी भी क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं, ग्रामर का कोई कंसेप्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इवेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे जरा। A lot of people simply dump their rubbish in open bins. A lot of people मतलब होता है बहुत सारे लोग, बिल्कुल सही है सेंटेंस, ठीक है। Simply dump their, वो डंप कर देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं क्या, कचरा, ठीक है। रबिश माने कचरा, इन ओपन बीन्स, खुले हुए बीन्स में, जैसे डस्टबिन नहीं होता है डस्टबिन, वैसे ही बीन का मतलब खुले बीन में, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, ये वाला पार्ट सही है, ये वाला सही है, क्यों है, डंप क्या है, वर्ब है। सिंपली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये भी सही है। देयर प्लूरल है, किसके लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए यूज हुआ है। रबिश नाउन है, इन प्रपोजिशन है, बिल्कुल सही है। अब एक छोटा सा वर्ड यूज हुआ है, देखिए ओपन, ओपन, ओपन जो है वो यहां पर विशेषता बता रहा है, किसकी, बीन्स की बता रहे हैं ना, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। तो जो बीन है वो क्या है, नाउन है, और ओपन क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। अब जब आप याद रखिएगा, एक ओपन वर्ड, एक मात्र वर्ड इंग्लिश में ऐसा है, इफ वी यूज इट, अगर हम इसका यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, तो हमेशा याद रखिएगा ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होगा। तो ओपन की जगह हम किसका यूज करेंगे, ओपन का यूज करेंगे। जैसे कि दरवाजा खुला है, तो हम लोग बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, द गेट इज ओपन, दरवाजा खुला है, ये बिल्कुल सही है। दरवाजा बंद है, देखो इधर ध्यान दो, द गेट इज क्लोज्ड, ये जो है ना ये सही है। ओपन के केस में प्लीज आप ओपन मत बोलिएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। हिज लाइफ इज ओपन बुक, उसकी जो लाइफ है वो खुली किताब है, देखिए ओपन बुक, ये बिल्कुल सही है।
प्लीज आप ओपन्ड बुक मत बोलो यार, ये गलत हो जाएगा आपका ना, रॉन्ग। समझ में आ गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर ओपन्ड का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम, चीफ मिनिस्टर के पास कोई टाइम नहीं था। हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है। टू पे अटेंशन, कि वो ध्यान दे, किन चीज़ों पर? ऑन सच सिंपल मैटर्स, छोटे छोटे मामलों पर। आपको भी नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए। अटेंशन, पे अटेंशन जो वर्ड यूज होता है, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। पहली चीज याद रखना, गिव अटेंशन मत बोलिए, नहीं, ठीक है। आपको क्या बोलना है? पे अटेंशन मतलब ध्यान दो, पे अटेंशन टू, ठीक है। और अटेंशन किसी चीज की ओर ध्यान देना, उसके लिए हमेशा याद रखना एज अ प्रपोजिशन ऑन का नहीं, किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। पे अटेंशन टू, ध्यान दो, वट एवर आई एम सेइंग, जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। पे अटेंशन ऑन मत बोलिए, पे अटेंशन टू बोलिए। समझ में आ गया? बिल्कुल करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट। ऑन की जगह किसका यूज होगा? टू का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यार। आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन, डिक्लाइन का मतलब मना करना, ठीक है। मैंने इन्विटेशन के लिए मना कर दिया, क्यों? नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता था। बिकॉज आई हैव नो टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। देखो क्या करें, आई डिक्लाइंड, ओके। चाय तुम पी लो, वेस्ट जाएगी, मैं नहीं पीऊंगा। देखो आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन, मैंने इन्विटेशन को मना कर दिया। नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो, सेंटेंस डिक्लाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड नॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस के दोनों पार्ट में आप देखोगे कि पास्ट टेंस दिया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई डिड नॉट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता था। सेंटेंस के दो पार्ट में यदि पास्ट टेंस दिया गया तो तीसरे में भी किसका यूज होगा? पास्ट का यूज होगा। टेंसेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंसेज से पूछ लिया, आई हैव की जगह क्या हो जाएगा? आई हैड नो टाइम। क्लियर है ना? अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। द सर्वेंट हैंग्ड द लैम्प ऑन द वॉल, सर्वेंट ने क्या किया? जो लैंप था ना, उसको दीवार से टांग दिया, ठीक है। दो वर्ड यूज होते हैं इंग्लिश में, याद रखना। हैंग, हैंग का मतलब होता है फांसी देना, ठीक है। एक हंग, हंग का मतलब होता है टांगना किसी चीज को, ठीक है। ये किसी चीज का अटक जाना, जैसे कि बोलते हैं अधर में अटक जाना, लटक जाना बीच में, जैसे कि हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट का मतलब होता है जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो उसे हंग पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। दीवार से उसने उसको टांग दिया, तो वहां पर टांगने के लिए हैंग वर्ड यूज नहीं होगा। हैंग का मतलब तो फांसी देना होता है, तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा? हैंग्ड की जगह HUNG, हंग। क्लियर है ना? समझ में आ गया? हंग का मतलब टांगना, लटकाना। हैंग का मतलब फांसी देना, सिंपल सा। ही वॉज हैंग्ड टिल डेथ, ठीक है। किसी चीज को जब हम टांगे तो उसके लिए हंग वर्ड यूज होगा, HUNG। याद रखिए। एक छोटा सा वर्ड और लिख देता हूं यहां पर, जो आपके अक्सर बड़ा काम आता है, बहुत अच्छा है, वो पता क्या है? देखिए, एक वर्ड यूज होता है लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होंगी? लाइड और लाइट, ठीक है। एक लाई का मतलब होता है लेटे रहना, रखा रहना, तो इसका हो जाएगा लाई, ले और लेन, ठीक है। और एक वर्ड होता है ले, ले का मतलब होता है अंडे देना, तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेड और लेड। इस लाई का मतलब झूठ बोलना, इस लाई का मतलब लेटे रहना, ठीक है, लाई ले लेन, और एक लेमन अंडे देना, लेड लेट। क्लियर है? याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब हम नरेशन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ओवरऑल ग्रामर हमें कवर करनी है ना। हाँ, सुनीता सेज, सुनीता सेज का मतलब क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में ना, तो दिमाग में घंटे बज जानी चाहिए। पता क्या है? कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। टेंस चेंज नहीं होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस क्या है? हैव, हेड में तो चेंज नहीं होगा, हेड में तो चेंज नहीं होगा। दो गलतियां सिंपल हो गई। सुनीता सेज बिल्कुल ठीक है, दैट सही है, शी, ये हैज एज इट इज प्रेजेंट रह गया ना। यस, हैज सीन द फिल्म बिफोर, सी आंसर इज करेक्ट। सिंपली सेंटेंस हो जाएंगे आपसे, ठीक है ना। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूं अपनी मॉक टेस्ट में, और अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के दे रहा हूं ताकि आपको जो है कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी फाउंड हिम अ गुड वाइफ, हमने उसके लिए बड़ी अच्छी पत्नी ढूंढ दी, बड़ी खूबसूरत पत्नी है, बहुत ही गुण संपन्न है, ओके। तो देखिए, वी फाउंड, फाउंड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो टेंस जब भी बनाएंगे पैसिव वॉइस तो किसका यूज होगा बच्चों, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अ गुड वाइफ वॉज फाउंड बाय देम, बाय देम, देम, अरे देम थोड़े होगा, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ये तो गलत है। ही वॉज फाउंड, उसे बताई गई, ठीक है। अ गुड वाइफ बाय अस, एक अच्छी पत्नी हमारे द्वारा, ओके। अ गुड वाइफ वॉज बीइंग तो गलत होगा। अ गुड वाइफ फाउंड हिम, पत्नी ने उसे नहीं ढूंढा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वाइट सिंपल, क्वाइट सिंपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, कर लेते हैं। दिस जो द नॉवेल है कंसिस्ट 1000 पेजेस, इसके अंदर कितने हैं, 1000 पेजेस हैं, ठीक है। अरे भैया कंसिस्ट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है रखना, ठीक है, सिंपल सी बात है। कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब रखना। कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब भी होता है रखना, ठीक है। कंप्राइज के साथ कभी ऑफ का यूज नहीं होगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ का यूज होगा। नो रॉकेट साइंस, समझ में आ गया। कंप्राइज का यूज चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में, उसके साथ कभी ऑफ का यूज नहीं होगा। ये कंप्राइज ऑफ गलत है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा, सी आंसर हो गया। नो इंप्रूवमेंट गलत है, कंपोजिज मैंने तो बनाना होता है, गलत हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज सॉरी, वो शर्मिंदा था लेट लास्ट नाइट, की वो रात को लेट आया। सॉरी जो वर्ड होता है ना, सॉरी जब आप कोई गलती करते हैं और उस चीज़ के बारे में आप उससे किसी से माफ़ी मांगते हैं, किसी चीज़ के बारे में शर्मिंदा है, तो हमेशा याद रखना सॉरी के साथ अबाउट का यूज़ होगा, ठीक है। देखिए टू कम गलत है, सॉरी के साथ किसका यूज़ करेंगे, अबाउट। ऑफ गलत है, अबाउट आ गया। अच्छा अबाउट एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी का यूज़ होगा, अबाउट कमिंग, सी आंसर इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनिम दिया है, बड़ा प्यारा सा वोकैब का सेक्शन है, देखिएगा। रैलिश एक वर्ड दिया गया है, रैलिश का सिनोनिम बताना है। भैया रैलिश का मतलब होता है आनंद लेना, मजे लेना, एंजॉय करना, ठीक है। सो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंजॉय। अच्छा, सब्जेक्ट प्लस में रैलिश, एक अच्छी बात बता देता हूं मैं आपको, साथ में इसके जिरेंड का यूज हो जाएगा। जेरेंड का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ना समझे, वर्ब प्लस आईएनजी। टू इट मत लगाइए, आप ये बोलेंगे आई रैलिश ईटिंग पिज्जा, मुझे पिज्जा खा के मजा आ जाता है यार। आई रैलिश टीचिंग इंग्लिश, आई रैलिश स्टडिंग विद नवीन सर, मुझे मजा आता है पढ़ के उनसे, ठीक है। आई रैलिश वॉचिंग दिस वीडियो, आई रैलिश ड्रिंकिंग टी, सही है, ठीक है। टू ड्रिंक मत बोलिए, ग्रामर का कंसेप्ट बता दिया। सेम कंडीशन एंजॉय है, एंजॉय के बाद भी जेरेंड का यूज होगा, टू प्लस वर्ब यूज नहीं होगा। अच्छा, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, खत्म कर देना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को, इसका अच्छा सिनोनिम हो जाएगा गिव अप। गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, फोरसेक। फोरसेक का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना, ठीक है, दैट इज नोन एज फोरसेक। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम की तरफ पढ़ेंगे। देखिए जरा, एंटोनिम बताना आपको हम्बल का। हम्बल का मतलब समझिए, हम्बल का मतलब होता है बहुत ही पोलाइट, बहुत ही जो कह सकते हैं ना शालीन, ठीक है, पोलाइट, हम्बल। सो देखिए इसका सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएगा, डिसेंट इसका सिनोनिम हो गया। ये लो, ये मैं लिख देता हूँ, डिसेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है। एक अच्छा वर्ड इसके लिए क्या लिखें हम, इसके लिए लिख सकते हैं, हम्बल तो है ही ऑलरेडी, पोलाइट हो गया, डिसेंट हो गया, ठीक है। एक अच्छा पोलाइट लिख दो यार, मैंने लिखा नहीं है, काम आ जाएगा आपके, हो सकता है पोलाइट, ठीक है। डिसेंट हो गया, ओके। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। एलिगेंट बहुत अच्छा वर्ड है, लिख सकते हैं। एलिगेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। एक अच्छा वर्ड लिख सकते हैं मैचो। मैचो भी मेल क्वालिटीज को डिनोट करता है, ठीक है, दैट इज नोन एज मैचो, ठीक है। एक अच्छा वर्ड और लिखेंगे मजबूत के लिए, स्टर्डी। स्टर्डी ये भी अच्छा है। एक और अच्छा वर्ड लिख लो, रग्ड, RUGGED, रग्ड। ये सब जो सिनोनिम है किसका, स्ट्रॉन्ग का है। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, ठीक है। सो देखिए ये एलिगेंट तो वर्ड ऑलरेडी आ ही गया। हॉटी, हॉटी का मतलब घमंडी। देखिए डिसेंट है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हॉटी। बी आंसर इज करेक्ट,
ठीक है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में कह सकते हैं एरोगेंट। ये लीजिए, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी किस्म का आदमी। समझ में आ गया? क्लियर है? एंटोनिम। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है यार। कई वर्ड्स के लिए जो यूज होता है, ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट, एक ऐसा आदमी जो जुआ खेलता है, शर्त लगाता हूँ। ये क्लाइंट कोई वर्ड नहीं है यार, ये क्लाइंट है, सॉरी, CLIENT। क्लाइंट का मतलब ग्राहक होता है। बैकर, बैकर का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, सपोर्ट करने वाला। ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। आई एम योर बैकर, माई ब्रदर इज माई बैकर, माई फादर इज माई बैकर। ठीक है, माई फ्रेंड इज माई बैकर बोल सकते हो। कस्टमर ग्राहक होता है, नहीं यूज होगा। द करेक्ट आंसर इज पंटर। सही खेल, सोचो पंटर तो बदमाश किस्म के लोगों के लिए यूज होता है। वही होते हैं ना जो जुआ वगैरह खेलते हैं, सट्टा वगैरह लगाते हैं, दैट आर नोन एज पंटर। जैसे बोलते हैं ना पंटर लोगों को पकड़ा है, इट मीन्स दे आर सट्टेबाज किस्म के लोग। ठीक है, दे बैट, दे गैम्बल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अरे भैया अच्छा स्पेलिंग वर्ड बताना यार, इसमें क्या सोचना है। DOMINENT, डोमिनेंट का मतलब होता है जो आदमी मेन रोल प्ले करता हो। ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इडियम बताना है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका मतलब होता है उसको सारी जानकारी है। दैट नोन इज वर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मिस द बस, ये भी एक इडियम है। बस को मिस कर देना मतलब बस स्टैंड पे खड़े थे, बस निकल गई, यही होता है क्या? और वो लास्ट बस थी, ये इसके बाद और है, और तो है लेकिन ये तो चली गई। इसका मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे टू मिस द अपॉर्चुनिटी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। ए आंसर इज करेक्ट। ठीक है, जैसे कि इस बार एग्जाम ना देके यू हैव मिस द बस। ठीक है, वैकेंसीज खूब है, आपने नवीन सर के वीडियो नहीं देखे, यू हैव मिस द बस। ओके, जल्दी से देख ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। क्लोज टेस्ट पर आ गए हम लोग। देखिए, आंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पैसेज जो है ये अर्थ के सिस्टम के बारे में बता रहा है कि जो आंट होती हैं, जो चींटियां होती हैं, वो हमारे अर्थ के बैलेंस को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आंट सबको पता है, टर्माइट, दीमक वगैरह होती हैं, उनको खा जाती हैं, पौधों को भी बचाती हैं। आंट का भी अपना रोल होता है। ओके, सो देखते हैं जरा। आंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। आंट जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं इन द डैश ऑफ नेचर। क्रिएशन पृथ्वी को बनाने में थोड़े करेंगी, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी में नहीं करेंगी। फॉर्मेशन माने रचना करना, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? इन द बैलेंस ऑफ नेचर, इन द बैलेंस ऑफ नेचर। ठीक है, दे ईट अ लार्ज, वो क्या करती हैं? खाती हैं। क्या? अ लार्ज, ये हम्बर नहीं है, सॉरी नंबर है ये। वेट, लार्ज वेट थोड़े होता है, वेट तो हैवी होता है, तो गलत है। साइज नहीं होता, क्वांटिटी नहीं होता, अ लार्ज नंबर। ठीक है, ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े। अच्छा, क्वांटिटी क्यों नहीं आया? क्योंकि इंसेक्ट जो है वो काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल। तो काउंटेबल के लिए नंबर का यूज, अनकाउंटेबल के लिए क्वांटिटी का यूज। ठीक है, जैसे कि ही ईट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर। नंबर ऑफ शुगर मत बोलो, शुगर क्या है? अनकाउंटेबल। आपके एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है क्या? अ लार्ज number of sugar was found by the police। ये हो गया। तो लार्ज नंबर, ये सेंटेंस गलत है, तो किसका यूज हो जाएगा? अ लार्ज क्वांटिटी। याद रखना भाई ये। ठीक है, तो यहाँ पर इंसेक्ट्स जो वो कीड़े मकोड़े हैं, तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे? क्वांटिटी का नहीं, किसका यूज करेंगे? नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, एंड सो हेल्प कीप देम, और मदद करती हैं उनकी, किस चीज के लिए? कीप देम, क्या? कीप देम टू एट फ्रॉम या इन, बिकमिंग टू प्लेंटीफुल। ठीक है, कि वो बहुत ज्यादा ना हो पाए, जरूरत से ज्यादा। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, प्लेंटीफुल का मतलब उनकी क्वांटिटी, उनकी जो नंबर है, सॉरी, वो इतनी ज्यादा ना हो पाए कि वो खुद ही मर जाएं, तो इससे पहले चींटियां इनको मार देती हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? देखिए, देम आ गया, देम के बाद बिकमिंग। बिकमिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ओके, तो टू का यूज तो होगा नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू प्लेंटीफुल, वो उनको रोकती हैं, किसमें? ज्यादा होने से। तो से के लिए किसका यूज हो जाएगा? फ्रॉम का यूज हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम। ठीक है, बिकमिंग टू प्लेंटीफुल इन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो गर्म एरिया होता है, उमस भरा एरिया होता है। आंट्स ईट मोर। ठीक है, मोर, मोर क्या है?
कंपैरेटिव डिग्री मतलब से ज़्यादा के कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करती हैं, मोर हाफ द टर्माइट्स हैच ईच ईयर, एक साल में जितनी ज़्यादा दीमक वगैरह हैच होती है, अंडे देती है, चींटियाँ उनको खा जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक साल में, ठीक है, मोर आधे से ज़्यादा के लिए किसका यूज हो जाएगा, देन का यूज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा वहाँ, मोर देन, ठीक है। और यूज नहीं होगा, लेस यूज नहीं होगा, रेदर, रेदर का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। सो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट का आपका क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।